हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स सब्जेक्ट ईवीएस यूनिट 1 सुपर सेंसेस। हमने दो पार्ट देखे थे, दो वीडियो में देखा था कि दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा था कि एनिमल्स कैसे सुनते हैं, या फिर हमने जैसे दोनों कानों पे हाथ रखा तो यहाँ पर हमें शार्प पर सुना अच्छे से सुनाई देता है। वैसे ही एनिमल्स के कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो जहाँ पर उनकी कोई भी डेंजर दिखाई देता है तो वहाँ पर वो मैसेज देते हैं और उनका कॉल अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पर हमने एक मछली या लंगूर और कोई बर्ड्स का भी हमने देखा था। फिर बाद में हमने देखा था कि डॉल्फिन भी कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और बातें करती है। फिर स्लीपिंग वॉकिंग टाइप का जो लिजर्ड का हमने देखा था वो। फिर यहाँ पर हमने स्लोथ का भी देखा था जो 17 आवर्स पूरे दिन में सोता है और वो उनकी लाइफ टाइम 14 ईयर्स तक की है। और आगे हमने भी देखा था कि कौन से एनिमल कितने टाइम तक सोता है, वो भी हमने लिखा था। अब नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 12 पे लिखा है टाइगर का फोटो दिया हुआ है। देखो पिक्चर है टाइगर का और यहाँ पर कुछ बोला हुआ है कि अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। मतलब टाइगर जो है वो रात को 6 गुना ज़्यादा देखता है हमारे से। हम जितना रात को देखते हैं उससे भी 6 गुना ज़्यादा टाइगर देख सकता है। उसके बाद देखिए द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर। जो टाइगर की विस्कर्स मतलब उसकी मूछें होती है जो वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे ही एयर पवन आता है तो उसके हिसाब से वो वाइब्रेशन महसूस करता है और कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन, और वे कोई भी चीज़ों की मूवमेंट या फिर उसकी वाइब्रेशन महसूस कर सकता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। वो डार्क मतलब रात को जाने में बहुत हेल्पफुल होता है, वो सेंसिटिव होता है और उसका शिकार ढूंढने में भी वो उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है कि अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। उसकी सुनने की शक्ति बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज होती है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव। तो जो उसके सुनने की शक्ति है वो बहुत तेज होती है, उसके हिसाब से वो दो चीज़ों में डिफरेंट दिखा सकता है। मतलब उसे दो चीज़ों में डिफरेंट जल्दी पता चल जाता है। एक रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब जैसे कोई पत्ते हो उसकी आवाज़ आती है तो उसको भी वो अलग महसूस कर सकता है। एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। कोई भी एनिमल ग्रास के अंदर मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको भी अलग तरीके से महसूस कर सकता है, मतलब सुन सकता है। उसके बाद देखिए द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। उसके कान जो टाइगर के कान होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में घूम सकते हैं, चारों डायरेक्शन में घूम सकते हैं। क्यों? तो उसके हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम द ऑल अराउंड। तो उसको कौन सी चीज़ में हेल्पफुल है? तो चारों तरह की चारों बाजू की साउंड में उसे मदद करते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है कि टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। टाइगर क्या करता है? डिफरेंट अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है फॉर डिफरेंट पर्पज, अलग अलग तरीके के मकसद के लिए। जैसे कि व्हेन इट इज एंग्री, जब वो गुस्सा होता है तब अलग तरह की आवाज़ निकालता है, और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस, जब टाइग्रेस को बुलाना होता है तब वो अलग तरह की आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रॉर और स्नाक। वो रॉर मतलब गरजता भी है, वो गरजता भी है और उसकी आवाज़ इट्स रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। और जो वो गरजता है उसकी आवाज़, जो आवाज़ बहुत तेज आवाज़ करता है, वो आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अब उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ कि ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर। हर एक टाइगर का अपना एक एरिया होता है और वो बहुत किलोमीटर तक फैलाया हुआ होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। वो यूरिन की मदद से अपना एरिया मार्क करते है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन। टाइगर क्या करता है? वो दूसरे टाइगर यहाँ पर उसके एरिया में आया है या नहीं, वो कैसे फाइंड करता है? यूरिन की मदद से।
या फिर कोई टाइगर अगर दूसरे टाइगर के एरिया में घुस जाता है तो उसको जब यूरिन की स्मेल आती है तब उसे पता चल जाता है कि वो दूसरे टाइगर के एरिया में घुस गए हैं। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। बट टाइगरों में क्या है कि टाइगर के अंदर एक और खासियत है कि वो दूसरे टाइगर के एरिया में कभी जाते नहीं। अब हमें यहाँ पर पेज नंबर 13 भी दिया हुआ है कि द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर क्या बहुत ही अच्छा अलर्ट एनिमल, बहुत सेंसिटिव एनिमल है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। बट अभी क्या है, टाइगर बहुत खतरे में है, मतलब टाइगर की जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जो भी शिकारी है वो शिकार करके उसकी स्किन का यूज़ करते हैं या फिर उसके दांत तीत का यूज़ करते हैं और टाइगर को मारते हैं। इसलिए हमारे इंडिया में टाइगरों की बहुत पॉपुलेशन बहुत कम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। अब जो टाइगर के पास जो टाइगर को जो खतरा महसूस होता है वो डेंजर है, अभी पॉपुलेशन उनकी कम हो रही है, तो उसका रीजन क्या है वो हमें लिखना है। तो चलो हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। यहाँ पर हमने देखा व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। टाइगरों के लिए मतलब टाइगर के लिए खतरा क्या है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, आंसर लिखा हुआ है कि हंटर एंड पोचर्स। हंटर एंड पोचर्स मतलब शिकारी, जो शिकार करते हैं वो। हंटर एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर टाइगर। वो क्या है, बहुत खतरा, ज्यादा से ज्यादा खतरा टाइगरों को किससे है, हंटर एंड पोचर्स। वो उन्हें मारते हैं, फिर उसका जो स्किन या फिर उसके तीत या कुछ जो भी चीज लेनी होती है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हंटर एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द टाइगर। टाइगर के लिए सबसे खतरा मतलब डेंजर कौन है, तो हंटर एंड पोचर्स। दे किल टाइगर्स फॉर स्किन। वो टाइगर्स को क्यों किल करते हैं, उसकी स्किन के लिए किल करते हैं। लायन इज मोर पावरफुल देन टाइगर। और बात में क्या है कि लायन इज मोर पावरफुल देन टाइगर। टाइगर से भी पावरफुल कौन है, लायन है। कौन है, लायन है। एंड कैन बी अ डेंजर फॉर टाइगर। और वो क्या है, टाइगर के लिए डेंजर है। तो टाइगर के लिए डेंजर कौन होता है, हंटर एंड पोचर्स एंड ऑल्सो लायन। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन आंसर है, आप लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि कैन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। क्या ह्यूमन बीइंग, थ्रेट्स मतलब खतराजनक है, क्या ह्यूमन बीइंग मतलब हम हमारी बात बोलिए कि लोग क्या भी एनिमल्स के लिए क्या खतरा है, तो हाउ, वो कैसे है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर दिए कि यस ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। तो ह्यूमन क्या है, वो भी एनिमल्स के लिए खतरा है, एक डेंजर है कि ह्यूमन बीइंग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी। अब क्या कहता है, अदर बॉडी पार्ट्स। अब क्या कहते हैं, ह्यूमन वो भी एनिमल्स को मारते हैं फॉर हाइड, वो छुपा देते हैं, एंड अदर बॉडी पार्ट्स, वो मारते हैं भी छुपा देते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स को भी छुपा देते हैं कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अब कैसे, एलिफेंट्स आर किल फॉर देयर टस्क। टस्क मतलब उसके दांत के लिए, जो उसके दांत आते हैं ना, वो उसके टीथ के लिए। तो फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स आर किल फॉर देयर टस्क। तो एलिफेंट क्यों मारे जाते हैं, क्यों मारते हैं वो लोग, उसकी टस्क के लिए। उसके बाद स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर आल्सो किल फॉर स्किन। तो स्नेक वो सांप एंड क्रोकोडाइल मगर आर ऑल्सो किल फॉर स्किन, वो क्या करते हैं, स्किन के लिए उसे मार देते हैं। तो हमें बाद में दिया कि इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो जैसे जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट देते हैं और फिर वहां पर एनिमल्स को भी मार देते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसके सिवा भी आप दूसरे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि टाइगर को क्यों मारा जाता है, तो टाइगर किल फॉर देयर स्किन, या फिर हॉर्न्स
राइनो, राइनो क्या होता है, राइनो किल्स फॉर हिज हॉर्न्स के लिए, उसके सींग के लिए राइनो को भी मारा जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए, आप बाकी के एग्जाम्पल अपने आप भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर है, तो आप अपने नोटबुक में लिख दो। उसके बाद है कि डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। अब उसने पूछा, हमें पूछा है कि आपको पता है क्या कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जो मारे जाते हैं, मतलब उनको मार दिया जाता है, एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, उनके पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो बेच दिए जाते हैं। जैसे कि एलिफेंट के टक्स, फिर जो राइनोसोर्स के जो सिंग होते हैं उसके वो हेड के ऊपर वो भी बेच दिया जाता है। फिर जो मुस्क हिरन आता है उसके अंदर से मुस्क सिर्फ थोड़ा सा सुगंधीदार एक चीज़ लेने के लिए उसे भी मार देते हैं। फिर बाद में टाइगर को उसकी स्किन के लिए मार देते हैं, स्नेक को उसकी स्किन के लिए मार देते हैं, फिर क्रोकोडाइल को भी उसकी स्किन के लिए मार देते हैं। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ उनके थोड़े बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और बॉडी पार्ट्स उनका बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। आगे बोला है उसने कि एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। हमने लिखा कि एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जो उसके दांत होते हैं उसके लिए उसे मार दिया जाता है। फिर राइनोसोर्स फॉर इट्स होर्न्स, मैंने बोला था ना कि राइनोसोर्स के हेड के अगले हिस्से में क्या है, टस्क आता है, एक हॉर्न्स आता है, तो हॉर्न के लिए वो सिंग आता है उनके, उसके लिए उसे मार दिया जाता है। राइनोसोर्स का मतलब होता है गेंडा, गेंडे, जो गेंडा आता है उसके सिर के ऊपर एक हॉर्न होता है और उसे उसके लिए मार देते हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक फॉर द स्किन, तो टाइगर, क्रोकोडाइल यानी मगर, एंड स्नेक यानी सांपों को, फॉर द स्किन, उसकी स्किन के लिए मार देते हैं। उसके बाद के मुस्क डियर, जो मुस्क डियर होता है उसको मुस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मुस्क। जो मुस्क डियर आता है उसके अंदर से छोटा सा मुस्क निकलता है, वो अत्तर, मतलब स्प्रे अत्तर के लिए यूज करते हैं। पर जो ह्यूमन क्या करते हैं, उसको अत्तर के लिए यूज करते हैं, बस थोड़ी सी सुगंध के लिए उसको मार देते हैं। उसके बाद देखिए पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स, मतलब जो पीपल है वो एनिमल्स को किल करते हैं उसे हंटर्स एंड पोचर्स। तो हंटर या पोचर्स का मीनिंग मैंने अभी बताया कि शिकारी होता है, तो वो लोग क्या बोला जाता है, उसको शिकारी बोला जाता है। अब नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, मतलब टाइगर, जो नंबर टाइगर की संख्या है, मतलब टाइगर जो भी टाइगर की पॉपुलेशन है, एंड मैनी अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल की उनकी पॉपुलेशन है, वो इंडिया में क्या हो जाती है, वो रिड्यूस होती जाती है, बहुत कम होती जाती है। अब क्यों, कि देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपीयर, ये हमारे लिए बहुत खतराजनक है, उनके लिए बहुत खतराजनक है, वो डिसअपीयर होते जा रहे, दिखाई नहीं दे रहे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। अब क्या किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रक्षण देने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ एरिया, कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया में कवर कर दिया है, और वहाँ पर हमें ह्यूमंस को, पब्लिक को कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं देते हो। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, यहाँ पर कुछ जगह का नाम दिया है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, एंड गाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो गाना है वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, ये जो एरिया का यहाँ पर नाम दिया है, वहाँ पर इन दिस एनिमल नोबडी कैन हंट एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, और डिस्ट्रॉय द एनिमल, डिस्ट्रॉय द जंगल, मतलब किसी भी जंगल को वो डिस्ट्रॉय, नाश नहीं कर सकता है। अब नीचे हमें दिया हुआ है कि फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है कि वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में दूसरे भी नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है, वो हमें लिस्ट बनाना है। हाँ, तो उसका आंसर है नेशनल पार्क कौन से है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सेकंड है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, थर्ड है पलामू नेशनल पार्क झारखंड में, और फोर्थ है गिर नेशनल पार्क
गुजरात में जूनागढ़ में गिर नेशनल पार्क, वहाँ पर लायन का नेशनल पार्क, वहाँ पर ज़्यादा लायन देखने को मिलते हैं। ऐसे और भी हो गया, आप अपने आप भी लिख सकते हो, मैंने 4 लिखवाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। ये इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली है उसको हमें कलेक्ट करना है और उसके लिए एक रिपोर्ट लिखना है। तो उसका भी हम आंसर लिखेंगे। चलो यहाँ पर हाँ, तो हमने इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखा है, कैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और रिपोर्ट मैंने लिखा है कि नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब नेशनल पार्क क्यों बनाया जा रहा है कि नेशनल पार्क हैव बीन मेड फॉर प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट, कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रक्षण देने के लिए क्या किया है, नेशनल पार्क बनाया गया है। तो प्रोटेक्ट यहाँ पर है, protecting animals and plants is necessary to protect our environment। तो क्या करना है, जो एनिमल्स और प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट करें वो नेसेसरी, बहुत जरूरी है, टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो एनिमल्स और प्लांट को हम प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Some animals get special status in these parks। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस में रखा जाता है, ये पार्क में स्पेशल स्टेटस में रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गिर नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस। गिर नेशनल पार्क जो मैंने बात की थी जूनागढ़ में, हमारे गुजरात के अंदर है, वो पार्क में क्या है, गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस, वहाँ पर लायंस को स्पेशल प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तो आप इसका आंसर लिख दो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि व्हाट वी हैव लर्न, मतलब ये चैप्टर में से हमने क्या सीखा। अब उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। मतलब हमने कुछ चीज नोटिस की होगी, जैसे कि टीवी में हम लोगों ने देखा होगा, जो भी सिंगर गाते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ दोनों कान पे रख देते हैं। आपने नोटिस किया है, जब वो गाना गाते हैं तब अपने दोनों हाथ कान पे रख देते हैं। तो व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, तो वो ऐसा क्यों करते होंगे, उसका रीज़न क्या है वो हमें बताना है। तो हम उसका आंसर लिख देंगे कुछ इस तरह कि यस आई हैव नोटिस सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हाइल सिंगिंग। हाँ, हमने नोटिस किया है, हमने देखा हुआ है कि सिंगर जब भी कुछ गाना गाते हैं तब पुटिंग देयर हैंड, वो अपना हाथ ऑन देयर ईयर व्हाइल सिंगिंग, जब वो गाना गाते हैं तब अपने दोनों हाथ अपने कान पे रख देते हैं। उसके बाद है दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज, वो अदर जो आसपास के साउंड आता है वो उसको मिनिमाइज कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उस दूर करने के लिए भी हाथ लगाते हैं, हाथ वहां पर हैंड अपना रखते हैं। बट दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस टू मूव क्लियरली, बट दे ऑल्सो डी, वो इसलिए भी करते हैं, ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस मूव क्लियरली, वो अपनी आवाज बहुत अच्छे से सुनने के लिए वो ट्रिक यूज करते हैं, वो अपने कान अपने दोनों हाथ कान पे रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, हमने आगे पढ़ा था कि जब हम दोनों हाथ अपने कान पे रखते हैं तब हमारी आवाज़ हमें अच्छे से सुनाई देती है। तो सिंगर भी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो जब भी सिंगिंग करते हैं तब उनके दोनों हाथ अपने कानों पे होते हैं, क्योंकि उसे मतलब जो साइड का आवाज़ है मिनिमाइज करने के लिए वो यूज़ करते हैं, या फिर देयर ओन वॉइस वो क्लियरली वो अपना जो साउंड है वो क्लियरली सुनने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उसका आंसर आप लिख दो। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। अब हमें उस एनिमल्स के एग्जाम्पल देने जिसकी मतलब सेंसिंग साइट बहुत ही सेंस होते हैं उसके अंदर, हियरिंग और स्मेल, उनकी सुनने की या फिर स्मेल की, जो सुनने की या फिर सूंघने की शक्ति बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसके उन एनिमल्स के हमें नाम लिखिए। तो नेक्स्ट का आंसर है हमने लिखा है यहाँ पर है कि अ पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोजिव, जो बॉम्ब होता है उसको पुलिस डॉग जल्दी से फाइंड कर सकता है।
which cannot be detected by human being, but human मतलब हम लोग उसे जल्दी से फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल है एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। प्रे का मीनिंग मैंने बोला था कि शिकार, उसका खाना। तो एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे, तो ईगल क्या करता है, बहुत दूर से आसमान में से उसके खाने को देख सकता है। हाई इन द स्काई, वो बहुत दूर से उसके खाने को देख सकता है, उसकी आंख इतनी तेज होती है। नेक्स्ट है कि अ डॉग कैन हियर अ फेंटेड साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप। बहुत हल्का सा साउंड, डॉग जो होता है उसके बहुत हल्का सा साउंड, वो बहुत हल्का सा साउंड यानी कि समवन्स फुटस्टेप, कोई आ रहा है तो उसके फुटस्टेप की बहुत हल्की सी आवाज भी वो सुन सकता है। फेंटेड साउंड यानी बहुत हल्का सा साउंड वो सुन सकता है। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल का हम चैप्टर में शुरुआत में पढ़े थे कि कोई भी डॉग अगर सोया हुआ है और हम बाजू में से गुजरते तो उसके कान खड़े हो जाते तुरंत, तो वही एग्जांपल ये है। उसके बाद है एग्जांपल मॉस्किटो मतलब मच्छर। अ मॉस्किटो कैन फाइंड ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ऑर्डर। तो मॉस्किटो ह्यूमन को कैसे फाइंड करते हैं, वो उसके बॉडी ऑर्डर के जरिए फाइंड करते हैं। कोई मॉस्किटो क्या करता है, वो उसके पग के अंदर जो तलवे होते हैं उसके हिसाब से भी, उसकी स्मेल के हिसाब से भी फाइंड करते हैं। तो मॉस्किटो कैन फाइंड ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ऑर्डर। जो उसकी बॉडी के अंदर जो स्मेल आती है उसकी वजह से मॉस्किटो मच्छर उसे पहचान जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो। अब नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 14 पे एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है कि पूछा है कि लेट्स मेक अ पेपर डॉग। एक पेपर डॉग बनाए, पेपर से हमें एक डॉग बनाना है। तो फॉर दिस यू नीड थिक पेपर, एक बहुत थिक पेपर चाहिए, मतलब अच्छा सा थिक पेपर चाहिए। एक पेंसिल चाहिए, सीजर कातर चाहिए और स्केच पेन और एक स्केच पेन चाहिए। अब देखो पेपर में यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है कि डॉग बनाया हुआ है, फिर बाद में यहाँ पर ABCD कैसे बनाना है वो दिया हुआ है। बाउ गिव योर डॉग अ नेम, आपके डॉग बना के फिर आपको क्या करना है, आपके डॉग का नाम लिखना है। तो यहाँ पर बाजू में दी हुई एक पट्टी दी हुई, एक लाइन करके पेपर की स्ट्रिप दी हुई है। वहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट में 6 नंबर दिए हुए हैं। फिर बाद में क्या किया हुआ है, वहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक आंखें ड्रॉ की हुई है। तो इस तरह आपको एक पट्टी बनानी है। देखो यहाँ पर मैंने एक पट्टी बनाई हुई है, आपको क्या करना है, इस तरह पट्टी बनानी है, पूरी पट्टी इस तरह बनानी है। आराम से पट्टी बना ली। फिर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर है थर्ड और ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इस तरह क्या करना है, हमें एक लाइन पहले ड्रॉ करनी है, फिर उसको बाद में यहाँ वहाँ से काटना है। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ नोट दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर, एक थिक पेपर की हमें लॉन्ग स्ट्रिप कट करनी है। मार्क द स्ट्रिप एज शोन हियर, जो यहाँ पर जो स्ट्रिप दी हुई है वहाँ पर जैसे मार्क किया हुआ वहाँ पर हमें वैसे मार्क करना है। मेक अ स्मॉल कट्स ऑन द लाइन्स मार्क 1 to 6, जो 1 to 6 लिखा हुआ है वहाँ पर हमें स्मॉल छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। उसके बाद देखिए हुक टूगेदर द कट्स ऑन द नंबर 1 and 2 पिक्चर। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को हमें एक साथ में यहाँ पर ज्वाइन करना है। फर्स्ट और ये सेकंड को हमें क्या करना है, एक साथ में यहाँ पर ज्वाइंट लगाना है। देखो इस तरह ज्वाइंट लगाना है, फर्स्ट और सेकंड को इस तरह ज्वाइंट लगाना है। फिर बाद में पूछा है कि इन द सेम वे हुक टुगेदर 3 in 4 and 5 in 6, सी पिक्चर B and C। और हमें क्या करना है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ का भी लगाना है ऐसे। देखो थर्ड एंड फोर्थ का हमने ऐसे लगा दिया। फिर बाद में फिफ्थ एंड सिक्स्थ का भी हमें इस तरह लगाना। थर्ड एंड फोर्थ का हमने लगा दिया, इस तरह लगाना है। देखो इस तरह लगाना है। फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ का भी इस तरह हमें लगाना। इस तरह आपको लगाना है।
ये फर्स्ट टेंजेंट। फिर बाद में क्या करना है आपको, ये वाले जो दोनों हिस्से उसको इस तरह मूव करके ऐसे कर देना। फिर देखो इसका मुंह ये आया और हमारा इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। इस तरह बन जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह बनाया। तो लास्ट में दिया हुआ है कि मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग। सी पिक्चर सी, लेग पे मार्क करना है। जैसे कि हमारे लेग ये थी, लेग पे हमें मार्क करना है। जैसे कि हमारे लेग ये थी, ये दोनों लेग थी हमारी, ये एक यहाँ पर, एक लेग यहाँ पर था और दूसरा लेग वहाँ पर था, और ये हमारा मुंह था उसके बीच में। ये दोनों लेग पे हमें इस तरह से कट लगाना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से कट लगाना है, तो चारों पैर अलग अलग हो जाए। फिर बाद में क्या, टर्न डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रिप ऑन द टॉप ऑफ हेड टू मेक द ईयर्स। ये दोनों हेड थी, ये यहाँ पर हमें क्या करना है, टर्न करना है, इसको इस तरह टर्न करना है, ठीक है। इसको इस तरह टर्न कर देना है क्योंकि उसके कान वहाँ पर बनेगी। पिक्चर डी में दिया हुआ है वैसा। एंड मार्क द आइज एंड नोज विद द स्केच पेन। और क्या करना है, स्केच पेन के जरिए हमें मार्क करना है, आइज और नोज को हमें मार्क करना है। वॉज दैट द फन, तो वॉज नॉट फॉर दैट फन, मतलब बहुत ही फन है ये। तो अभी हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको घर से करना है, और जब भी स्कूल में आओ तो ये एक्टिविटी हमें दिखा कर, मतलब ला कर आपको दिखाना है। तो हमने ये वाला यूनिट फिनिश कर दिया। अब किसी को भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला यूनिट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।